नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स एक डिसीज़ है बोन्स का, जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है बोन्स की और बोन्स बैंड हो जाते हैं। बोन्स आर कैल्शियम डेफिशिएंट और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता बोन्स में कैल्शियम का, जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। मोस्टली ये चिल्ड्रन में देखा जाता है। जिन बच्चों को रिकेट्स होता है उनकी जॉइंट्स वीक होते हैं, लेग्स बेंड हो जाती हैं और उनको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे बहुत लेट चलना सीखते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसे बच्चों में मोस्टली देखा गया है कि इनकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं होती है, मोस्टली बेंड होती है। तो एक साइड में अगर स्पाइन बेंड हो रही है और बच्चा चल नहीं पा रहा है, खड़े होने में भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसको रिकेट्स कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन की। तो टिपिकल प्रेजेंटेशन रिकेट्स का होता है। इन अ चाइल्ड उसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और चेस्ट बहुत ज़्यादा नैरो होती है और उसके जो रिब्स कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन एक्सपेंड हो जाते हैं और उसको टिपिकली नॉब्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसको कि रिकेटी रोजरी बोलते हैं। अब अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है और बच्चे को चलने में भी परेशानी है और उसकी ग्रोथ रिटार्डेड है, तो उस बच्चे को रिकेट्स है। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है रिकेट्स का, किन किन कारणों से रिकेट्स की बीमारी होती है। तो सबसे पहला जो कारण है रिकेट्स का वो है लैक ऑफ विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो बोन्स कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स कॉजेज रिकेट्स। अब हम बात करते हैं कि रिकेट्स के और क्या कारण हो सकते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के अलावा जो दूसरे कारण हैं रिकेट्स के, उसमें सबसे पहला आता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। तो अगर बच्चे को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, बहुत लंबे समय से उसको किडनी की बीमारी है, तो उसको बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, लगातार यूरिन में से कैल्शियम एक्सक्रीट होता रहता है, जिसके कारण उसको रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, किडनी डिसीज़ के अलावा जो तीसरा मेन कारण है रिकेट्स का वो है लिवर डिसीज़। अगर बच्चे को लिवर डिसीज़ है तो भी उसको रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लिवर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सिक्रीट करता है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, हेल्दी बोन्स के लिए सफिशिएंट विटामिन डी नेसेसरी है और उसके साथ साथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज एंड लिवर इज़ इम्पॉर्टेंट। So all these criterias are helpful in the diagnosis of rickets. अब हम दोस्तों बात करते हैं टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो कि रिकेट्स को क्योर करने में हेल्पफुल है। तो सबसे जो टॉप मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी में रिकेट्स के लिए वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस एक्सीलेंट मेडिसिन है फॉर वीक एंड एमेसिएटेड चिल्ड्रन, जिनकी बहुत ही वीक बोन्स हैं। दे आर स्लो इन लर्निंग टू वॉक एंड डेंटिशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। चाइल्ड इज़ एमेशिएटेड एमेसिएटेड, बहुत ज़्यादा बड़ा सर होता है, बिग हेड होते हैं और उनकी जो वीक एब्डोमन होती है। चाइल्ड हैज़ पेन इन एब्डोमन और उसको मोस्टली डायरिया रहता है और बहुत ज़्यादा एंकल्स उसके वीक होते हैं। चाइल्ड इज़ अनेबल टू स्टैंड। तो दिस इज़ द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिकेट्स चाइल्ड। और ऐसे बच्चे को जब हम कैलकेरिया फॉस देते हैं तो दोस्तों उसकी जो बोन्स हैं वो ना केवल कैल्शियम डेफिशिएंसी को ओवरकम करती हैं, बल्कि उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो कैलकेरिया फॉस इज़ अ रिकमेंडेड मेडिसिन फॉर ऑल चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। तो दोस्तों, बच्चों के साथ साथ हम कैलकेरिया फॉस को अडल्ट्स में भी दे सकते हैं। मोस्टली ओल्ड एज ग्रुप पीपल में और उन मेनोपॉजल लेडीज़ में हम कैलकेरिया फॉस को यूज़ कर सकते हैं, जिनकी बोन्स वीक हो गई हैं और कैल्शियम डेफिशिएंट हो गई हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जब हम कैलकेरिया फॉस देते हैं तो उनकी बोन्स ना केवल स्ट्रॉन्ग होती हैं, बल्कि उनकी बोन्स दोबारा से कैल्शियम एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं और उनकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ओवरकम हो जाती है। तो कैलकेरिया फॉस एक एक्सेलेंट मेडिसिन है फॉर ऑल एज ग्रुप एंड फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स। तो दोस्तों, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल समराइज। आज हमने बात किया रिकेट्स के बारे में, टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिकेट्स इन अ चाइल्ड,
and homeopathic medicines for curing rickets. I hope you liked my video and don't forget to like and subscribe to my channel. We will meet in the next video with another topic. Hope to see you again. Till then, bye and take care.